अंधी गरीब को 1 दोगे वो तुम्हें 100 दे। ये है वो बुढ़िया। अंधी को 1 दे 100 ले। क्यों बुढ़िया, हमारा दिया ठुकरा कर लोगों को झांसा दे रही हो कि वो अगर तुम्हें 1 दें तो मालिक उन्हें 100 देगा? हैं? हाँ बेटा, वो जरूर देगा। तो मैं तुम्हें 1 अशर्फी देता हूँ। बोलो अपने मालिक से कि मुझे 100 अशर्फियां दे। मालिक बरकत दे। बोल कि ऊपर वाला मुझे 100 दे। वो जरूर देगा। कब? लगता है बेसब्रा इंसान है तू। ले, तू वापस ले ले अपनी अशरफी। ले, अब मैं तुझे एक चीज और देता हूं। अपने मालिक से बोल कि मुझे 100 दे। बोल अपने मालिक से कि मुझे 100 दे। तू बस थोड़ा सा रुक जा, वो 100 गिन के देगा। बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तुझे 100 चाहिए थे तो गिन, और गिनता जा जब तक 100 पूरे नहीं हो जाते। लेकिन इसने तो कहा था कि ऊपर वाला मुझे 100 देगा। ऊपर वाले ने ही मुझे भेजा है तेरा हिसाब किताब चुकता करने। गिन। कितने हुए? और तू भी गिन। जाने दे, इसका किया वो ऊपर वाला खुद देख रहा है, सजा भी वही इसको देगा। ऊपर वाला किसी को सजा देने के लिए खुद चलकर नीचे नहीं आता, उसी के कहने से कोई इंसान जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए उठता है। और आज मैं जुल्म को खत्म करके ही रहूंगा। गिनो शाहरुख। इसे छोड़ दे। बख्श दो इसको बेटा, सुन, जाने दे इसे बेटा। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके इनके कहने पर अजूबा ने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन याद रखना आइंदा किसी गरीब पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथों को भीख मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। अजूबा, बस सुन ही रखा था अब तक कि तुम एक बहुत रहमदिल इंसान हो। खुद इस अंधी ने देख भी लिया सब कुछ आज। चलो मेरे साथ। तू कहाँ ले जाएगा? इस अंधे भिखारिन को तो यहीं रहने दे। तुमने मुझे बेटा कहकर पुकारा है, बोलो कौन बेटा अपनी माँ को रास्ते पर भीख मांगने के लिए छोड़ जाएगा? ये खैरात मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ,
यहाँ कई लोगों को आज खाली पेट सोना पड़ेगा। इन सबका पेट भरना है मुझे। इन सबको भी मिल जाएगा माँ। आओ मेरे साथ। खुश रहो अजूबा, ता कयामत जियो। खुदा तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। शहनाज। जी आई। भाई मुझे आज से आप यहीं रहेंगी। शहनाज जी। इन्हें खाना खिलाना। और देखो, आज के बाद गरीबों की बस्ती में हर रोज सबको 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए। जी बहुत अच्छा। इस माँ की दुआ से अब कोई भूखा नहीं रहेगा। जल्दी चलो। ए लड़की, कहाँ है अजूबा? कौन अजूबा? जो यहाँ इस बुढ़िया को लाया है। मुझे नहीं मालूम। चलो अंदर चल कर ढूंढो उसको, जल्दी। अरे आज तो दुकान पर बहुत ग्राहक आ गया शहनाज। लगता है जितना खाना बना सब बिक जाएगा। सुनो, कहीं और चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ सुल्तान के लोग ढूंढ रहे हैं। माँ, वो लोग अजूबा को ढूंढने आए हैं, मुझे नहीं। जिनकी आंखें हैं वो तो आंख से, मगर अंधे सबको दिल से देखते हैं बेटा। कि अंधी माँ है, सब कुछ देखता है माँ का दिल। अरे अरे अरे, ठहरो भैया ठहरो। कहाँ घुसे चले? यहाँ अजूबा को ढूंढने आए हैं। अजूबा को? और यहाँ अजूबा नहीं आ सकता, डरता है मुझसे। तुमसे? हाँ, जितना आप मुझसे डरते हैं उसी तरह वो मुझसे डरता है। क्या? अरे भैया, एक दिन मुठभेड़ हो गई थी हमारी उसकी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह खड़ा था वो, और अगल बगल उसके ये 2 आदमी यूं खड़े थे। मैं कुछ फासले पे यहाँ खड़ा था। वो 1 कदम आगे बढ़ के आया, मैं 2 कदम आगे बढ़ के आया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया मारने के लिए, ये कहानी तो मैं कई बार कह चुका हूँ। हर कोई बात नहीं। जैसे उसने अपना हाथ उठाया मारने के लिए, अब तो गिर गया। मैं तो बता रहा था कि अजूबा लात मारे। अरे लात मार रहा हूं मैं, अजूबा को गिरा रहे हैं। जब आप जैसा बहादुर मेरी एक लात से ही गिर जाएगा तो बेचारे अजूबा को ढूंढने गए थे ना, मिल गया? नहीं, कोई नहीं अंदर। देखा क्या कहा था मैंने? जब जहां हम होते हैं वहां अजूबा आ ही नहीं सकता। तुम कौन हो? आए? कमाल करते हैं साहब। अजूबा को तो ढूंढ नहीं सके, कम से कम मेरे नाम का तो पता लगा लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? बताइए, पहले आप अपना नाम बताइए। शराफत खान। बाप का नाम? लताफत खान। तो दादा का नाम गिरावट खान होगा? नहीं, मेरे दादा का नाम तो। अरे आप तो सचमुच अपने दादा परदादा का नाम लेने लग गए। मैं तो आपसे मियां शेरे खुदा का नाम पूछ रहा था, उसका क्या नाम है? अली। हाँ, तो एक बार सब मेरे साथ कहो, या अली, या अली। अली, अली, खैर से तो वापस लौटे हो ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी सलामती की बेहद फिक्र थी। घबरा रही थी कि वजीर के लोग तुम्हें कहीं सचमुच ही ना पकड़ कर ले जाएं। अली की मर्जी के बगैर अली को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। किस कदर खुश नसीब है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। तू सखी है, रहमदिल है और बहादुर भी है बेटा। मुझे उस माँ से मिलाओगे, उसके पास ले चलोगे? माँ के पास? हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बेटा। अच्छा, चलो आज तुम्हें माँ से भी मिला देता हूँ।
बड़े मुलायम पत्थर पाँव के नीचे आ रहे हैं बेटे। ये तो बहुत अजीब रास्ता है। क्या यहीं पे रहती है तुम्हारी माँ? हाँ माँ, समंदर की लहरों ने पत्थर की नोकों को तोड़कर मुलायम बना दिया। मेरी माँ यहीं रहती है। तुम बैठो, मैं उसे भी बुलाता हूँ। देखो, तुमसे कोई मिलने आई है। सलाम करती हूँ। तुम्हें सलाम कर रही है माँ। मेरी समझ में नहीं आया बेटा, तू कहाँ ले आया है? कौन है ये? माँ, ये एक मछली है। ये मछली है? हाँ माँ। तुम इसे माँ कहते हो? इस मछली को? हाँ माँ, जिस तरह लोग रेत का महल बनाकर असली महलों में रहने का ख्वाब पूरा कर लेते हैं, उसी तरह ये मछली और मैं माँ बेटे का खेल खेल कर एक दूसरे का प्यार पा लेते हैं। मुझे इसमें अपनी माँ दिखाई देती और मुझ में ये अपना बेटा देखती है। ये मेरी जबान नहीं समझ सकती, नहीं मैं इसकी जबान समझ सकता हूं, लेकिन ममता की कोई जबान नहीं होती माँ, नहीं प्यार की कोई तस्वीर होती। बस अपने आप को इसके सामने पाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसकी अनदेखी गोद में अपना सर रखकर मुझे मां की आगोश की गर्मी दिखाई देती है। मुझे मेरी मां का प्यार मिल जाता है और इसी तरह अपना दिल हल्का कर लेता हूं।